ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंकुशा एकादशी कहा जाता है। और पापंकुशा जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि समस्त प्रकार के पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी होती है। ये पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। दोस्तों, पापंकुशा एकादशी का व्रत धारण करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य पापंकुशा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस व्रत के प्रभाव से कठिन तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी और एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है और आज किस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत धारण करते हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज क्या करना चाहिए। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें पापंकुशा एकादशी के महत्व के बारे में तो महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापंकुशा एकादशी का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह एकादशी पाप का विरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को जो भी मनुष्य धारण करता है उसके सभी संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन पूरे श्रद्धा भक्ति से व्रत धारण करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है धार्मिक शास्त्रों में कि हर मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत और विशेषकर पापंकुशा एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इससे मनुष्य के जितने भी पाप कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, इन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय होता है। सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर और वो प्राणी अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बात करें पापंकुशा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन आज नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और मसूर की दाल का भी सेवन आज भोजन में ना करें। इसके अलावा जो भी व्रती एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें आज के दिन चावल का भी त्याग करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना है। सूर्य के अस्त होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही नमक लेना चाहिए। तो रात में अगर आपको भूख लगे तो आप चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं, जूस या दूध भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इस व्रत में दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ होते हैं कि सात्विक भोजन आपको लेना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। स्नान इत्यादि करने के बाद आज आपको व्रत धारण करना है तो मन में संकल्प ले लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है आपको तो अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम का विग्रह है या भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति है जैसे कि लड्डू गोपाल जी भी हैं तो आप उनका अभिषेक करें, पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, पीले पुष्प पीले फलों से उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद आप उन्हें पीली मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं या चाहे तो आप मखाने की खीर बनाकर उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप भगवान को कोई भी भोग अर्पित करते हैं आप उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जप करना बहुत श्रेष्ठ होता है।
इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आज पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगा रहे, इस बात का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आज आपको भूल से भी किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, क्रोध नहीं करना है। किसी भी प्रकार की निंदा चुगली से दूर रहिए, वाद विवाद से दूर रहिए, ताकि इस व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। शाम को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। फिर से एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप पुष्पों से उनकी पूजन कीजिए और इसके साथ ही उन्हें भोग में जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उन्हें अर्पित कीजिए, चाहे फलों का या मिठाई का या खीर का भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि रात्रि में जागरण बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी के व्रत में। तो अगर संभव हो आपसे तो रात्रि जागरण जरूर कीजिए, नहीं तो जितना भी समय आप जाग सकते हैं जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं आज आप रात को। समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करना, और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संध्या काल में, शाम के समय या रात्रि काल में भगवद गीता का पाठ करते हैं अखंड दीपक प्रज्वलित करके। तो इस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके पारण करना है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, और पारण से पहले हमेशा किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा लीजिए। अगर घर में बुलाना संभव न हो किसी ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं। भोजन की सामग्री जो भी उपलब्ध हो आपके पास, जैसे कि कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री आपको ज़रूर देनी चाहिए। कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र, धन इत्यादि देकर हम ब्राह्मण को, और इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं शुभ मुहूर्त में। तो अब जानते हैं कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन शाम को 6:02 से, और समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर के दिन यानी शनिवार को 5:37 पर शाम के समय। तो व्रत हमें करना है 16 अक्टूबर को यानी शनिवार के दिन ये व्रत धारण किया जाएगा, और शनिवार को व्रत करके रविवार के दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है रविवार के दिन शाम को 5:39 पर 17 अक्टूबर के दिन। तो पारण हमें कब करना है? पारण हमें करना है 17 अक्टूबर को प्रातःकाल में। 17 अक्टूबर को प्रातःकाल पारण का जो शुभ समय है वो नोट कर लीजिए। 6:23 से लेकर और प्रातःकाल 8:40 तक का जो समय है ये पारण का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर के दिन। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखिए। अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, चाहे शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, विष्णु भगवान की चतुर्भुज स्वरूप की कोई मूर्ति हो, कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है, उनका अभिषेक जरूर कीजिए। तो अभिषेक करने के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख में अगर केसर मिश्रित दूध भरकर अभिषेक करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुख समृद्धि, सौभाग्य, संतान, समस्त प्रकार की कामनाएं। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो ऐसे में आप किसी भी पात्र में केसर मिश्रित दूध भरकर और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। जब अभिषेक कर रहे हैं आप तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप निरंतर करते रहिए, और इसके साथ ही जब अभिषेक कर लेते हैं तो उन्हें भोग अवश्य अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से, धूप दीप नैवेद्य से उनके विधि विधान से पूजा करके उनके सामने अगर मखाने की खीर में तुलसी दल डालकर अगर आप अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, और जो भी आपकी कामना है, जिस भी कामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, तब भी अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना हो पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।